हेलो दोस्तों, मैं हूं तौफीक और आप देख रहे हैं नेशनल एक्सपोज मीडिया। आज हम मौजूद हैं खिरमा गांव में, जो पड़ता है दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में और प्रखंड है केवटी। यहां के सीओ साहब मौजूद हैं और हम बात करेंगे उनसे। जो यहां परेशानी थी पानी को लेकर, लोग बाग यहां शिकायत कर रहे थे कि पानी कई दिनों से यहां जमा है रोड पर और जाने में बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत होती है और लोगों को कामकाज पर जाने में दिक्कत होती है। तो इस तरह की बातें कुछ जानना चाहेंगे। सीओ साहब मौजूद हैं। जी सर, कैसे हैं आप? बढ़िया, अच्छा है जी सर, ये जो आपने यहाँ खिरमा का गांव है ये, और यहाँ पानी का इस तरीके से जमाव है, ये अब आप लोग इतने दिनों बाद कैसे यहाँ आना हुआ? नहीं, जानकारी दिया। पिछले वर्ष भी पानी लगा हुआ था, पिछले वर्ष भी पानी निकासी हुआ था यहाँ से, लेकिन वो नाला का निर्माण होना चाहिए था बगल से। जो नाला का निर्माण रोड बनते समय ही होना चाहिए, लेकिन अब हम लोग को तो 1 वर्ष यहाँ पदस्थापन का हुआ है। उससे सड़क लगता है कि 2-4 साल पहले का है, तो उस समय यदि नाला बन गई रहती तो समस्या नहीं रहती। अभी वर्तमान में पानी लगा हुआ है, तो जो सरकारी ज़मीन से जो नाला गई हुई है उनको प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि पानी निकल जाए। और एक इस साइड भी बांध बंधा हुआ है, तो उधर का पानी उधर से हम लोग भी प्रयास करेंगे कि निकल जाए। तो पानी निकालना मेरा प्राथमिकता है अभी। इसके बाद फिर आगे में जो होगा वो सामने जो होगा फाइल के अनुसार किया जाए। अच्छा, जैसा कि हम जानते हैं, पहले भी हमने यहाँ 1 हफ्ते पहले किया था दौरा और यहाँ पर लोगों से राय जानी थी, ज़मीनी हकीकत जानी थी। तो यहाँ पर जो मसला निकल कर आया वो है नाली का। नाली ही नहीं है तो पानी कैसे निकलेगा? तो नाली, मेरा जो कार्यालय है अंचल कार्यालय है, तो अंचल कार्यालय का काम नाली बनवाना तो नहीं होता है कि हम लोग नाली बनवा दें जनता के लिए। इसके लिए या तो किसी माननीय या तो डेवलपमेंट जो ऑफिसर हैं उनसे आपको संपर्क करना चाहिए। इन लोगों को नाली बनना ही चाहिए। हम पहले ही बार बोले कि नाली यदि बनी रहती तो ये समस्याएं यहाँ की जनता को नहीं होती। तो आज जो आप आए हैं यहाँ, आज आप आए हैं जेसीबी वगैरह लेकर आए हैं, तो ये पानी का निकास करने हाँ, तत्काल पानी का निकासी हो जाएगा। फिर यदि तत्काल तो जनता के राहत मिलेगी ना। जी। यदि उस पानी निकासी के बाद हम लोग फिर आगे जब बैठक करेंगे, जिस हिसाब से निर्णय लिया जाएगा उसको आगे हम। ये तो अच्छी बात है कि आप लोग आए यहाँ और लोगों की मजबूरी को समझा और समाज के कामों को महत्वपूर्ण समझते हुए आप यहाँ पधारे और यहाँ का काम देख रहे हैं। अपनी देख में आप यहाँ में बैठ कर ही कर रहे हैं। तो जानना चाहेंगे कि जैसे ये अपने क्षेत्र में कई जगह पर इस तरह का मसला है पानी का लेकर, नालियों की बहुत बड़ी दिक्कत होती है। मतलब रोड तो पक्का है, नालियाँ नहीं है, जिस कारण यहाँ पानी जो है इस तरीके से बना रहता है सालों। देखिए, हम शुरुआत में ही मैंने बता दिया इंटरव्यू की शुरुआत में ही कि नाली बनाना हम लोग का काम नहीं है। वो जो सड़क निर्माण करने के लिए आते हैं उसी समय में नाला के साथ सड़क का निर्माण होनी चाहिए। तो बता रहे थे कि सीओ साहब ज़मीन देंगे निकाल कर, तब मुखिया जी बनाएंगे। वो तो जब योजना आती है ना जी, वो कहने से सिर्फ नहीं होती है। यदि योजना आती है तो कोई काम आज तक रुका नहीं है, चाहे हमको स्वयं क्यों नहीं खड़ा होना पड़े, वो हम करवा लेते हैं। अब ये सीओ साहब के डाल के कि सीओ साहब ज़मीन देंगे, ज़मीन हम थोड़ी देते हैं। आप चिन्हित करते हैं, हम लोग खड़ा होकर बनवा देते हैं। अभी खड़ा होकर पानी निकलवा रहे हैं ना, जनता की मांग थी सर पानी का निकलवा दिया जाए, नहीं तो बच्चे भीग के जाते हैं स्कूल। सबसे बड़ा दर्द था, उसी के लिए आए हैं। आगे यदि नाला ये लोग बनवाते हैं, कहीं पे हमारे आम जनता से समस्याएं होती है, जैसे होनी नहीं चाहिए, क्या है कि विकास में कोई बाधा नहीं डालता है। जी। ये बात मैं बताना चाहूँगा कि कोई विकास में बाधा नहीं डालता। वो अपने मन से आदमी बोलता है कि हमको ये पब्लिक डिस्टर्ब कर रहा है, और उसके बहाने आदमी टाइम पास करता है। तो हमारे कहना यह है कि यदि इस टाइप की समस्या आएगी कि यदि कोई जनता हमारे उस नाला बांधने के क्रम में कोई बाधा उत्पन्न करेंगे तो हम उसको मैनेज कर लेंगे, और यदि नहीं हुआ तो मैं खड़ा होकर बनवाऊँगा। अच्छा, कितने घर हैं जो रोड पर है? कितने के किसी के दुकान का जीना वगैरह? नहीं, वो काउंटिंग हम नहीं किए हैं। जब जिस समय नाला बनेगा, जीना आवे या घर आवे, उसको स्मूथली करवाया जाएगा, उसको तोड़ा जाएगा और उस पर कार्रवाई की जाएगी और नाले का काम निष्पक्ष रूप से किया जाएगा। ये थे सीओ साहब। और